जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर झोला छाप डॉक्टरों के जानलेवा इलाज से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 2 झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से 5 साल के बच्चे की जान गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पेंटर डॉक्टर बनकर एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था। वो किसी और के दस्तावेजों के दम पर डॉक्टर बना हुआ था। इसी बीच इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत से बवाल हो गया। ऐसे में जरूरी है कि झोला छाप डॉक्टरों के जानलेवा इलाज को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। यूपी के कौशाम्बी में झोला छाप डॉक्टरों ने एक बच्चे की जान ले ली। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सर्जन होने का दावा किया था। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पेंटर डॉक्टर बनकर एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था। इसी बीच इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कौशाम्बी पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों सगे भाई हैं और खुद को सर्जन होने का दावा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों झोला छाप डॉक्टर हैं, यानी इनके पास मेडिकल कोर्स की कोई डिग्री नहीं है। पुलिस के मुताबिक चरवा मुंडरी इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इन दोनों फर्जी डॉक्टरों ने 5 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और मृतक बच्चे के पिता की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या की सजा के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में आरोप की पुष्टि हो गई, जिसके बाद दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मोटी रकम कमाने के लालच में इन दोनों ने बाकायदा हॉस्पिटल खोल रखा था और आसपास के लोगों को बेहतर इलाज का सब्ज़बाग दिखाकर मौत का खेल खेल रहे थे। एक 5 वर्ष के बच्चे का ऑपरेशन किया गया था अनमोल हॉस्पिटल में और उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान यह संज्ञान में आया कि डॉक्टर के रूप में विकास और विशेष नाम के 2 सगे भाई ये ऑपरेशन किए थे। जांच से यह भी पता चला कि ये दोनों न तो चिकित्सक हैं, न फार्मासिस्ट हैं और न ही इन्होंने इनके पास कोई चिकित्सक की डिग्री है। इस प्रकार इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इस तरह से चिकित्सक न होते हुए ऑपरेशन करना यह गुनाह है और उन्होंने इस तरह से वो लड़के की हम कहेंगे कि हत्या कर दी गई है। इसीलिए 304 IPC जो वर्तमान में 109 BNSS के अंतर्गत है, उसमें हम लोगों ने इनको जेल भेजा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार वालों ने अपने बेटे को 16 मार्च को इलाज के लिए अनमोल अस्पताल में भर्ती कराया। जब बच्चे के पैर का ऑपरेशन करने वाले सर्जन समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए तो भाइयों ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद उन्होंने बच्चे का ऑपरेशन किया और उसके पैर से लोहे की रॉड निकाली। ऑपरेशन के दौरान रॉड निकालते समय लापरवाही इतनी भारी पड़ी कि मासूम ने दम तोड़ दिया। जान गंवाने के बाद आरोपियों ने गलती छुपाने के लिए बच्चे को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। बच्चे के माता पिता ने उसी दिन शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। इस घटना के बाद कौशाम्बी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। इस घटना ने जिले भर में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। मासूम की मौत से जहां परिवार सदमे में है, वहीं स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं MP के जबलपुर में एक फर्जी डॉक्टर ने एक महिला की जान ले ली। बताया जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के फर्जी डॉक्टर ने सालों तक लोगों की जान से खिलवाड़ किया और किसी और के दस्तावेजों के दम पर डॉक्टर बना रहा। पुलिस के मुताबिक सितंबर में एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही इस महिला की मौत हो गई। शुरुआत में ये एक सामान्य मामला लग रहा था, लेकिन जब मृतक के बेटे ने मेडिकल रिपोर्ट देखी तो उसमें फर्जी डॉक्टर का नाम सामने आया और जब मृतक के परिवार वालों ने इस डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए तो अस्पताल प्रशासन ने टाल मटोल शुरू कर दी। इसके बाद जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं बल्कि एक पेंटर है। जब पीड़ित परिवार वालों ने फर्जी डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि पुताई का काम करते हैं और अस्पताल के बोर्ड पर जो तस्वीर लगी है वो उनके स्कूल के दोस्त की है जो डॉक्टर है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये अस्पताल को बदनाम करने की साजिश है।
बेसिकली ये जो खबर है ये मार्बल सिटी हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस खबर के संदर्भ में तथ्य ये है कि 2022 में ब्रिजराज सिंह उइके नाम के एक डॉक्टर ने मार्बल सिटी में एप्लीकेशन दी थी जॉब के लिए। जॉब की एप्लीकेशन के साथ उन्होंने अपना MBBS का डिग्री, मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, भोपाल मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, MBBS की सभी वर्षों की मार्कशीट, इंटर्नशिप जो होती है MBBS के बाद उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डॉक्टर द्वारा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में 2 साल का काम का अनुभव प्रमाण पत्र उन्होंने यहाँ लगाया था। अस्पताल द्वारा इन पूरे डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक की गई थी और ऑनलाइन वेरिफिकेशन में उनका जो मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और बाकी सब चीज़ें सत्य पाई गई। इस आधार पर उनको नौकरी पे रखा गया। आरोपी डॉक्टर के मुताबिक उसके दोस्त ने सालों पहले मदद के बहाने उसकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र लिए थे, लेकिन उसने उन्हीं दस्तावेजों पर फर्जी तरीके से MBBS में दाखिला लिया और डॉक्टर बन गया और मैं मजदूरी कर रहा हूं और वो मेरे नाम पर अस्पताल चला रहा है। इस खुलासे के बाद पीड़ित परिवार ने ओमती थाने में FIR दर्ज कराई। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी डॉक्टर की तलाश की जा रही है। पुलिस के शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर MBBS की पढ़ाई की गई वो पेंटर की है, जो डॉक्टर नहीं बल्कि मजदूरी करता है। फरियादी मनोज कुमार महावर ने एक आवेदन पत्र दिया था थाना ओमती में, जिसमें उनने मार्बल सिटी अस्पताल में अपनी मां के इलाज के दौरान मृत्यु का जिक्र किया था और एक डॉक्टर ब्रिजराज सिंह उइके के खिलाफ उनने अपनी मां की सही इलाज नहीं किए जाने से मृत्यु होना उस आवेदन में बताया था। उसकी जांच पर से थाना ओमती में इस रिपोर्ट पर डॉक्टर ब्रिजराज सिंह उइके के खिलाफ धारा 318, 319, 338, 340 धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का FIR दर्ज किया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अगर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने MBBS की असली डिग्री ली है तो उसने दूसरे के नाम से क्यों ली? हालांकि पूरे मामले का खुलासा जांच के बाद ही होगा। वो डॉक्टर बराबर डिग्रीधारी है और उसका ICU के कार्य में उसने कहीं से ट्रेनिंग ली है पूरी, और वो बहुत दिनों से ICU में काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई उसके साथ समस्या नहीं आई। तो इसलिए चूँकि क्वालिफाइड डॉक्टर है जैसा अस्पताल प्रबंधन ने बताया, और जांच उच्च स्तर की ही हुई है, सुपर स्पेशलिटी के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने इस मामले की जांच की है और जहां तक मुझे जानकारी है इसमें कोई बहुत गंभीर कमी उनको नहीं मिली। वहीं पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि एक पेंटर एक मजदूर डॉक्टर बनकर लोगों की जान से खेल रहा था और अस्पताल में मरीजों को अंधेरे में रखकर इलाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में चल रहे प्राइवेट अस्पतालों के सिस्टम और मेडिकल शिक्षा में हो रहे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। जाहिर है यूपी हो या MP या कोई और राज्य, झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि झोला छाप डॉक्टरों के जानलेवा इलाज को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार के साथ जबलपुर से दीपेश शाह, गुड न्यूज टुडे।